अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ राउंड नेक पर डिज़ाइन। तो जॉइंट लेस के साथ हमने राउंड नेक पे ये डिज़ाइनिंग की है, जो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग है। तो इसके लिए हम फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो फ्यूजिंग की कटिंग जो है मैंने ऊपर से 3 इंच ली है और नीचे से लंबाई इसकी हमने 6 इंच पे ली है। आप जितना बड़ा गला पहनना पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने राउंड गले का शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। और आप चाहें अगर गला थोड़ा बड़ा पहनना चाहते हैं तो आप चौड़ाई जो है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। मुझे गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना था, इसलिए मैंने नॉर्मली इसकी कटिंग करी है। और इस गले की कटिंग नॉर्मल से थोड़ी सी आप बढ़ती हुई कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये गले का शेप मेरा आ गया है राउंड गले का। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखें ये हमारी फ्यूजिंग है, इसकी हम आड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। यानी कि फ्यूजिंग जो है वो आड़े शेप में मुझे कटिंग करनी थी। आड़े शेप में मैंने इसकी पट्टी की कटिंग की थी और पतली पतली सी मैंने कटिंग की है। यानी कि 1 इंच की ये चौड़ाई, 1 इंच से भी थोड़ी सी मैंने इसको कम रखा है। और इस तरह से करके ये मैंने आड़ी पट्टी कटिंग करी थी। फिर इसके बाद ये 2 इंच की चौड़ाई ली मैंने और फ्यूजिंग को सीधे बल में इस तरह से कटिंग कर लिया था। सारा काम आपने पहले काट पीट के रखना है। ये देखिए इस तरह से सारी फ्यूजिंगों को मैंने कटिंग करके अलहदा कर दिया था। फिर इसके बाद ये देखें ये एक अलहदा कपड़ा था, जो फालतू कपड़े होते हैं वो है शर्ट का पीस। इसके ऊपर हमने ये जो ऑरेबी पट्टी थी इसको लगाना है। ये देखें इस तरह से ऑरेबी जो पट्टी हमने फ्यूजिंग वाली ऑरेबी में जो कटिंग करी थी, इसको सबसे पहले हमने इस तरह से चिपकाना है। अच्छी तरीके से आपने इसको प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग करने के बाद इसकी साइड में से इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है। और दूसरी साइड से भी जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी कटिंग करके हटा दें आप, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने जो सीधी फ्यूजिंग में जो कटिंग करी थी इसको लगाना है। ये देखें इस तरह से जो सीधे बल में आ रही थी इसको लगाना है। इसकी भी कटिंग इस तरीके से साइडों से करके इसको भी साइड में कर देंगे। 2 काम आपके हो गए। अब आपकी आती है बारी गले की। तो इसके ऊपर आपने लगाना है गला, जो हमने राउंड शेप में गले को कटिंग करा हुआ था। आप अपने हिसाब से सेटिंग करके इसको अच्छी तरीके से लगा लें कि साइडों का मोड़ने का हक भी बचे। तो इस तरह से करके राउंड गले को भी मैंने इस तरह से लगा दिया था इसके ऊपर। और ये सारा काम हमारा फ्यूजिंग का इधर ही हो गया था। अब इसके बाद जो है ये शर्ट का हमारा फ्रंट पीस है। तो फ्रंट पीस के ऊपर ये राउंड गले को मैंने स्टिच कर लिया था और करने के बाद इसके ऊपर मैंने प्रेस मार ली थी, क्योंकि सारा काम हमारा प्रेस टेबल का ही है। बहुत अहम है कि प्रेस करनी बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। तो इस तरह से करके ये देखें मैंने राउंड गला लगाया और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके सारा गले को मैंने बिठा दिया था। अब इसके बाद ये देखें ये जो ओरेबी वाली पट्टी थी इसकी साइडें हमने फोल्ड करनी है और ग्लू की मदद से इसकी जो कपड़ा था उसको हमने इसके ऊपर प्रेस से चिपकाना है अच्छी तरीके से। तो ये सारी ग्लू मैंने लगाई और इसकी साइडें ये मैंने चिपका दी थी। ये देखें इस तरह से ये साइडें मैंने इसकी चिपकाई। फिर इसको डबल फोल्ड किया, इस तरह से डबल फोल्ड किया ये मैंने। और इसके बाद हल्का हल्का सा हम फ्यूजिंग को तोड़ेंगे, यानी कि हाथ की मदद से आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो ये हल्का हल्का सा गोल शेप आपका आ जाएगा। मुझे इसमें गोलाई देनी थी तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से हाथ से इसको करा था, तोड़ा था। तो इस तरह से करने से जो है फ्रीजिंग आपकी गोल शेप में आ जाती है। अब इसके बाद जो गला है हमारा इसको रखेंगे और इसके ही हिसाब से हम इसका राउंड शेप घुमाते चले जाएंगे और प्रेस को हमने तेज़ रखना है। और प्रेस को तेज रखने से इस तरह से पानी इसके ऊपर हमने डाला हुआ और इसको हल्का हल्का सा राउंड शेप हम इस तरह से देंगे और इसके ऊपर प्रेस करते चले जाएंगे। तो ये राउंड शेप में हमारी ये पट्टी जो है ना आराम से बन जाती है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ओरेबी वाली फ्यूजिंग लगाई हुई थी। इस तरह से हमने इसको शेप देना है अपने गले के हिसाब से और बाद में इसको आप सेट और कर सकते हैं इसको। अब इस यहाँ तक का तो ये काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर लगानी है एक ज्वाइंट लेस। ज्वाइंट लेस लगानी है और ये हमने राउंड शेप दे दिया था और इसका जो खुला वाला हिस्सा था ना वो हमने नीचे की साइड पे रखा था। यानी कि जो गोलाई का हिस्सा है ना नीचे वाला साइड जो था वहां पर हमने जो डबल
मोड़ा था ना, वो हिस्सा हमारा यहाँ की साइड पे आ गया था। तो इस तरह से आपकी जॉइंट लेस बहुत आसानी से लग जाती है। तो जॉइंट लेस को हम अंदर करके दबाएंगे और ग्लू की मदद से इसको यहाँ पर लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करा है और इस ग्लू को मैंने लगाकर, ये देखें, इस तरह से ये ग्लू मैंने इसके ऊपर लगाई और लगाने के बाद जो हमने इसका गैप था ना, इसको खोला थोड़ा सा, और खोलने के बाद मैंने जॉइंट लेस इसके अंदर रखी। रखने के बाद प्रेस से ही इसको लगाती रहूंगी ताकि ये आराम से चिपक जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये गरम उससे जो है ना जल्दी से लग जाता है। तो इस तरह से ये देखें, ये प्रेस से मैंने इसका जो है चिपकाती रही, तो ये जॉइंट लेस हमारी इस तरह से लग जाती है बहुत आसानी के साथ। क्योंकि जॉइंट लेस के गले आजकल बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, राउंड शेप में या वी कट में, कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है जॉइंट लेस पे बहुत अच्छी लग रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये जॉइंट लेस पे मैंने राउंड गला बनाया है, डबल वाला। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। आप वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से, कुछ भी मैं स्क्रिप्ट नहीं करा, ताकि ये कि आप सारी चीज़ें तवज्जो से देख सकें और बना सकें कि हाँ, इस गले के स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने ये किस तरह से इस गले को बनाया। क्योंकि मैं वही तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, इजी तरीके से, मैं उलझा कर नहीं बताती, ताकि एक ही दफ़ा में आपको काम आ जाए और आप आसानी के साथ काम कर सकें। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं, उससे पहले ही मैंने इसको यानी कि ग्लू और प्रेस की मदद से इसकी बहुत अच्छी सी मैंने फिनिशिंग दे दी थी। फिर इसके बाद मैंने इसका सेंटर करा और एक इसके ऊपर निशान लगा लिया था प्रेस से ही। अब इसके बाद ये देखें, ये जो एक सीधी फ्यूजिंग के ऊपर मैंने पट्टी बनाई हुई थी, वो मैंने इस तरह से लगाई। राउंड गले को हमने पहले रेडी कर लिया था। उसके बाद ये जो लंबी वाली पट्टी थी, इसको मैंने इस तरह से रखा और इसकी सिलाई लगा दी थी, ये देखें। अब इसके बाद इसकी हमने फोल्डिंग करनी है, इसको प्रेस से इसको भी सेट करना है। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने सारा इसको इस तरह से सी के इसको फोल्ड करा, और इसको फोल्ड करने के बाद ये अच्छे लगाया बाद में क्यों होता है, ये बाद में लगाना यूं है क्योंकि जो आपका जो राउंड गले का जो खूबसूरती है ना, वो इस तरह से लगाने से आती है। अगर आप पहले लगा लेंगे बाद में ये गोल वाला गला बनाएंगे ना, तो आपकी वो खूबसूरती नहीं आएगी, ऊपर से घिच पिच सी हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप पहले राउंड गला बनाएंगे और बीच में कट लगाएंगे ना, तो फिर गला बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से करके ऊपर का हमने राउंड गला जॉइंट लेस में बनाकर, फिर इसके बाद हमने ये बीच में कट लगाया, और इसके बाद ये देखें एंड में हम ऊपर से नीचे तक इस लेस को लगाएंगे। ये देखिए, ये जीपीओ की ब्लैक कलर की लेस है। पहले हमने जॉइंट लेस लगाई थी राउंड गले में, अब ये जीपीओ की लेस हम लगा रहे हैं गोल गले से घुमाकर ये नीचे वाले गले तक, यानी कि जो ये लंबा वाला गला हमने काटा था ना, इधर तक इसको हमने इस तरह से ग्लू की मदद से लगाना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको लगाना है। तो ये इस तरह से ग्लू की मदद से और प्रेस से ये आपके डिज़ाइन जो है ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है, और आपको बार बार सिलाइयाँ नहीं करनी पड़ती। और ये देखें, ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ ये गला हमारा नीचे से बन चुका है। फिर इसके बाद दूसरी साइड से मैंने थोड़ा सा छोड़कर और ये लेस लगानी स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे एक ही साइड शो करना था लेस का, दूसरी साइड पे सिर्फ ये राउंड वाला शो करना था। तो उसके लिए आपने लेस को थोड़ा सा नीचे करके लगाना स्टार्ट करना है, ताकि ये अंदर दब जाए और इसका जॉइंट नज़र ना आए। तो इस तरह से करके मैंने थोड़े से नीचे से इसको स्टार्ट करा था। फिर इसके बाद हमने जॉइंट लेस यानी कि ये राउंड गले के ऊपर तक हमने इसको लगाया, और लगाने के बाद अच्छे से प्रेस से इसको बिठा दिया था। ये देखें, ये पूरा हमारा ये गले का लुक आ रहा है। अब करनी है इसके ऊपर हमने फाइनली स्टिचिंग। तो आपने इसको अच्छे से बिठाना है, यानी कि ये जो हमने बीच को खोला हुआ था, इसके लिए एक हमने पट्टी को फोल्ड करके रख लिया था, जो हमने इसके नीचे लगानी है, दबाना है, यानी कि ये जो कट हमने खोला था इसको हमने वापसी बंद करना है। तो उसके लिए इस तरह से ये कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी को आपने कटिंग करना है और इसके नीचे लगाकर इसको बंद करना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा सूट था, जिसके ऊपर हमने ये नेक डिज़ाइनिंग बनाई थी कैटलॉग की तरह ही। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारे ये कैटलॉग की तरह डिज़ाइन बन गया था। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा।
डिज़ाइन अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और लाज़मी मुझे बताया करें कि आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग किस तरह की लगती हैं, क्योंकि मैं वही डिज़ाइन लेकर आती हूँ जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो ये कोशिश यही होती है कि हर तरह की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, बना सकें। और जो है फिर इसके बाद हमने बस सिलाइयाँ ही लगानी थी, सारा काम हमारा प्रेस टेबल पे ही तैयार हो चुका था। उसके बाद आखिर में मैंने इसके ऊपर सिर्फ सिलाइयाँ ही लगाई थी। तो ये लेस को दबाते हुए मैंने सिलाई लगाई और फिर इसके बाद जो है इसकी डबल सिलाई लगाई थी। जहाँ-जहाँ हमारी लेस हमने चिपकाई हुई थी सब जगह हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना था। और इसी तरह के अच्छे-अच्छे नेक की डिज़ाइनिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और जो है इस तरह के ब्राइडल, बच्चों के, बड़ों के हर तरह के ड्रेसेस मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ तक के लेडीज़ में भी, जेंट्स में भी। जेंट्स काम की भी मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और जेंट्स डिज़ाइनिंग भी होती है। तो इस तरह के जो है सारी डिज़ाइनिंगें मेरे चैनल पे मौजूद है। आप एक बार लाज़मी चैनल को देखें कि क्या-क्या काम मैंने करा है, किस तरह की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो ये देखें इस तरह से करते ही हमारा सारा ये जो है नेक डिज़ाइनिंग रेडी हो गई थी। और ये मैंने पूरा इसको इस तरह से करके कंप्लीट करके फाइनली इसकी आखिरी की सारी सिलाइयाँ वगैरह लगा ली थी। लास्ट में मैंने इसको खूबसूरत और करने के लिए इसके ऊपर मेहरून कलर के बंटी बटन यानी कि कपड़े के जो बने हुए बटन आते हैं वो बटन में